हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। चलो हम जो है सो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गए बच्चों। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखे थे। अगर वह नहीं देखे हैं तो आप अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल SK राज केमिस्ट्री वाला पर जा कर के देख ले, तब आपको यह लेक्चर बढ़िया से समझ में आएगी। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग जो है सो मेन रूप से पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी की बात करेंगे। यह जो लेक्चर है, अब हम लोग जो है सो देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ना, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सेल और सब सेल का जो ऑर्डर है वह क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? 1s। ठीक है, क्या है? 1s। चलो 1s के बाद क्या है? 2s और इसके बाद 2p। इसके बाद क्या है? 3s और 3p। इसके बाद क्या है? 4s। और जहां से 4 आता है वहां से d आता है, और d का सब सेल नंबर क्या होता है? एक कम करके, सेल नंबर एक कम करके, तो 4 में से एक गया तो 3d, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 4p। अब इसके बाद क्या आएगा? 5s। अब आएगा 4d और 5p, सबको पता है। अब इसके बाद क्या आएगा? 6s। 6s के बाद क्या आ जाएगा? देखो, जहां से 6 शुरू होता है वहां से f आता है, और f का सेल नंबर कितना होता है? 2 कम करके, तो 6 में से 2 गया तो 4, 4f। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? अब d तो आएगा ही, ये कम करके 5d, और लास्ट में 6p। अब देखो अब 7वां शुरू होगा तो 7s। ठीक है, f आएगा 2 कम करके तो 5f। इसके बाद क्या आएगा? 6d और 7p। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है? यहां तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलो, अब जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें 3 मुख्य चीज होते हैं। और पीरियोडिक टेबल क्या होता है वह तुम देख लो। ये तुम्हारा क्या है? पीरियोडिक टेबल है, ये सब पता होगा। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मतलब यह सब जो है ना, यह सब एक्चुअली एलिमेंट है, तत्व है। ये तो तुमको पता ही है। ठीक है, तो इस तत्व को आसानी से इसके गुण को याद रख सके, इसके प्रॉपर्टीज को याद रख सके, इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया। बहुत सारे एफर्ट किया गया, लेकिन फाइनली जो है ना, यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी है। यह जो है सो मान्य है, और यह सारा जो है ना पीरियोडिक टेबल, ठीक है, हमको जो है सो पूरा याद रहना चाहिए, आत्मसात रहना चाहिए, क्योंकि इसी पर पूरा केमिस्ट्री डांस करता है, नाचता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो इसमें क्या क्या होते हैं? तो इसमें 3 चीज मेन रूप से होते हैं। कौन कौन? तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है सो हम लोगों का आएगा क्या? तो वर्ग। वर्ग को बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। चलो, ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। चलो, एक वर्ड आएगा और पीरियड। क्या वर्ड आएगा? पीरियड। और पीरियड को हिंदी में बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। और एक वर्ड आएगा आपका ब्लॉक। कौन सा चीज? ब्लॉक। और ब्लॉक को हिंदी में बोलते हैं क्या? तो ब्लॉक ही बोलेंगे, ब्लॉक ही बोलेंगे। 3 चीज। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप क्या होता है समझो। तो देखो, यह जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसमें देखो ऐसे, ठीक है ना, इसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम। ठीक है, इसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना? चलो, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो देखो यहाँ पे जो है ना, यह सब तुम्हारा क्या है? ग्रुप है। देख लो यहाँ से यहाँ तक। तो वर्टिकल कॉलम यानी उदग्र, उदग्र मतलब खड़ा खड़ा स्तंभ।
यह जो टेबल है इसमें उदग्र स्तंभ बना हुआ है, आप देख रहे हो यह जो है सो ना उदग्र स्तंभ आपका बना हुआ है। और कौन सा उदग्र स्तंभ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा बना हुआ है, ठीक है, यह आपका जो है सो फर्स्ट ग्रुप है। देख रहे हो फर्स्ट ग्रुप, यह वर्टिकल कॉलम सेकेंड हो गया, वह सेकेंड ग्रुप। यह क्या हो जाएगा थर्ड ग्रुप, यह हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, यह हो जाएगा फोर्थ ग्रुप। चलो यहाँ से यहाँ तक यह फिफ्थ हो जाएगा, यह सिक्स्थ, यह सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ग्रुप हो गए। यहाँ से यह 13वां ग्रुप है, यह 14, यह 15, यह 16, यह 17 और यह 18। मतलब टोटल जो वर्टिकल कॉलम है वह तुमको 18 है, और वही जो है सो क्या है तुम्हारा ग्रुप है। तो वर्टिकल कॉलम जो जितना होता है यह सब क्या है ग्रुप है। तो पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप हो गए हैं, कितने ग्रुप हो गए 18, 18। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हो गए 18, मतलब 18 ग्रुप हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में कितने हो गए 18, और ग्रुप का क्या हो जाएगा वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, ठीक है ना। मतलब वर्टिकल का क्या होता है उदग्र, खड़ा, उदग्र, उदग्र, ठीक है। और कॉलम, कॉलम का मतलब क्या होता है स्तंभ, स्तंभ, उदग्र स्तंभ, ठीक है। इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, बात समझ में आ रही। तो जो पीरियोडिक टेबल है वो वर्टिकल कॉलम है, वह क्या कहलाएगा ग्रुप कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पीरियड क्या होता है, तो एक उदग्र है तो एक क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। एक उदग्र है तो एक क्या है क्षैतिज है, मतलब हॉरिजॉन्टल है। पहले इसको जो है सो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो एक जो है ना और भी बचल है, इसको जो है सो पहले खत्म करते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे जो है ना जो क्षैतिज है, जैसे फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट में क्या है आपका हाइड्रोजन है, ठीक है ना। फर्स्ट में आपका क्या है हाइड्रोजन है, चलो तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हीलियम, यानी यहाँ से यहाँ तक जो क्षैतिज आपका जो रो है, इसको रो बोलते हैं, पंक्ति, ठीक है, वो आपका पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड यहाँ से लेकर के शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो यह हो गया सेकेंड पीरियड। और थर्ड पीरियड भी यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो 3 गो पीरियड हो गया। अब फोर्थ पीरियड, पीरियड यह जो आपका क्षैतिज, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के ऐसे जो चल रहे हैं, ठीक है, यह आपका क्या है, यह जो है सो आपका फोर्थ पीरियड है। कौन सा पीरियड है फोर्थ पीरियड है। यह जो है सो क्षैतिज रो, ठीक है ना, क्षैतिज पंक्ति, सूतल वाला ऐसे। अच्छा अब फिफ्थ पीरियड कहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर के शुरू करेंगे और ऐसे चलते चले जाओ, यह सब आपका पीरियड है या फिफ्थ पीरियड है। अच्छी सिक्स्थ मतलब छठवां, सिक्स्थ पीरियड जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यह पीरियड है। ऐसे वाला क्या कहलाता है पीरियड कहलाता है, ठीक है, हिंदी में आवर्त बोलते हैं। और यह अभी जो है सो आपका 7th पीरियड यानी 7वीं आवर्त है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ग्रुप समझ गए और पीरियड समझ गए। तो पीरियड क्या हो गया हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल, हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल, वह क्या कहलाता है पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल वह क्या कहलाता है पीरियड कहलाता है। जैसे यह तुम्हारा जो है सो यहाँ पे जो है सो यह सब तुम्हारा क्या है पीरियड है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अब देखो अब पीरियड क्या हो गया, पीरियड क्या हो गया, ठीक है ना। पीरियड क्या हो गया तो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। यह क्या है रोज,
हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज, क्षैतिज, ठीक है। और रो, क्षैतिज, और रो का मतलब हो गया पंक्ति, पंक्ति इन पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं ब्लॉक में, ठीक है। तो देखो ब्लॉक क्या होता है, तो जो एस यहाँ पे ध्यान दो। अब जो यहाँ पे तू देख रहे हो ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 2 हो गया, इसमें 2 और पी में 6, एस में 2 और पी में 6, एस में 2, डी में 10 होता है, और पी में कितने होते हैं? 6, एस में 2, डी में 10, और पी में 6, ठीक है ना। चलो एस में 2, पी, एफ में कितना होता है? 14, और डी में कितना आ जाएगा? 10, ठीक है, और पी में 6। अब एस में 2, एफ में कितना होता है? 14, और डी में कितना होता है? 10, और पी में 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है। चलो अब देखो, जो यह जो तुम्हारा 1 2 यानी कि जो सेल लिखा हुआ है, वो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में किसको दर्शाता है? पीरियड को। यही इसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पीरियड तुम्हारा फर्स्ट सेल, और सेकेंड पीरियड सेकेंड सेल, और थर्ड पीरियड थर्ड सेल, और फोर्थ सेल जो है वो फोर्थ पीरियड को दर्शाएगा, और फिफ्थ यानी 5वीं जो सेल है वह फिफ्थ पीरियड को दर्शाएगा, छठी सिक्स्थ को, और 7वीं 7th को। अब देखो यह जो इलेक्ट्रॉन जो रखा हुआ है ना, वो एक्चुअली उसमें एलिमेंट कितने हैं, यानी कि जो टेबल है, जो यह तुम्हारा टेबल है, ठीक है ना, उसमें जो यह बॉक्स बना हुआ है वह कितने हैं उसको दर्शा रहा है। तो फर्स्ट पीरियड में देख रहे हो ना, फर्स्ट और सेकेंड 2 बॉक्स है, यानी 2 एलिमेंट इसमें है, हाइड्रोजन और हीलियम, वह उसको दर्शा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में जो है, फर्स्ट पीरियड में तुम्हारा यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे? 2। सेकेंड पीरियड में 6 होगा, 2 को 8 हो, और थर्ड में कितने होंगे? 2 + 6 8, और फोर्थ में कितने होंगे? तो देखो 10 2 12 6 18, और फिफ्थ में कितने होंगे? 10 2 12 6 18, और सिक्स्थ में कितने होंगे? तो 10 14 2 16, और 10 26, और 6 32, और सेवेंथ में भी कितने होंगे? 14 2 16 10 26 और 6 32। बात समझ में आ रही है ना? वह एलिमेंट को एक्चुअली दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट पीरियड में तुम्हारा जो है ना 2 एलिमेंट था, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड में देखा था 8 गो, काउंट करके देखो, लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और नियॉन 8, मतलब 8 एलिमेंट हो गए, ठीक है। सेकेंड में 8 हो गए। थर्ड में भी काउंट करो तो यहाँ पे जो है ना सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, हाँ, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7 और आर्गन 8, मतलब 8 इसमें भी है, ठीक है। तो थर्ड में 8 हो गया। अभी फोर्थ में काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, मतलब क्या हो गया? 18। तो फोर्थ में 18 है। फोर्थ में आप देख रहे हो, फोर्थ में कितने हैं? 18 है ना फोर्थ में। अब फिफ्थ में भी जो है सो आप देख रहे हो 18 है। तो देखो फिफ्थ पीरियड आपका यही ना है, ये पहल का पीरियड, दूसर का, तेसर का, चौथा और 5वां। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, मतलब कितने हो गए? 18 18। बात समझ में आ रही है ना? चलो अब जो है सो आगे जो है ना आपका सिक्स्थ पीरियड में अगर आप बात करोगे तो कितने एलिमेंट है? 32 है। तो 32 आप देखो कैसे है। तो सिक्स्थ पीरियड आपका यही है, सिक्स्थ पीरियड आपका यही है। अब सिक्स्थ पीरियड में देखो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे भाई 18 को हो गया, लेकिन वहाँ पे तो 32 होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर तुम अगर ध्यान दोगे सही से तो यह लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे है तुम्हारा 56, यहाँ पे 57 वाला एलिमेंट यह है लैंथेनाइड, ठीक है ना। यह यहाँ पे है La, लैंथेनाइड La, ठीक है। अब देखो लैंथेनम यह एलिमेंट है भाई। यहाँ पे जो है ना तुम्हारा 58 56 या इसका 57 होता है एटॉमिक नंबर, और 58 से लेकर के 71, ठीक है ना, मतलब
71 तक कहाँ चला गया, तो यहाँ से यह जो होता है ना, जो 14 एलिमेंट है, काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 गो जो एलिमेंट है, 18 गो था और 14 गो ही जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका 32। तो यह यहाँ से यहाँ तक चला गया। यह थर्ड पीरियड का सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है और तीसरा ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। तो यह फ्रेम से हट करके यहाँ तक चला गया, तो 18 गो इसमें और 14 गो इसमें, मतलब 32 हो गया। और लैंथेनम के बाद शुरू होता है, इसीलिए लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं इसको, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यह एफ ब्लॉक है एक्चुअली। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तुम काउंट करोगे तो तुमको आ जाएगा 18। अब उसमें से भी जो है ना 14 एलिमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे आ गया है। यह यहाँ पे एक्टिनियम होना चाहिए AC, ठीक है। और यहाँ के बाद जो है एक्टिनियम के बाद जो है ना वह थोरियम से लेकर के यहाँ तक आ गया है, ठीक है। अब देखो यह तुम्हारा देख रहे हो ना, चलो तो यह जो है ना, यह यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो 18 यह है और 14 यह है, मतलब 32 एलिमेंट 7th में भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो कैसे पीरियड हो गया, पीरियड आप समझ गए, अरे पीरियड समझ गए नहीं समझे, पीरियड कितने होते, पीरियड होते हैं आपके 7। कितने पीरियड होते हैं आपके 7। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो अब देखो तो पीरियड क्या हो गया, अब देख लिए, ठीक है। अब ब्लॉक आता है, तो देखो जो तुम्हारा सब सेल है, सब सेल क्या है, तो एक जैसे ग्रुप कितने हो गए, ग्रुप जो है सो तुमको हो गए 18। अब पीरियड कितने हो गए, पीरियड हो गए 7। चलो अब देखो ब्लॉक जो है, ब्लॉक क्या होता है कि जो तुम्हारा सब सेल है, कौन कौन सब सेल पढ़ा है, एस पढ़ा है, ठीक है, इसके बाद पी पढ़ा है, इसके बाद डी पढ़ा है और इसके बाद एफ पढ़ा है ना। एस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, और पी में कितने रह सकते हैं 6, और डी में 10 और एफ में 14। तो एक्चुअली जो है ना यही ब्लॉक है। 4 ब्लॉक हो गए, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। और ब्लॉक में होते हैं ग्रुप, तो जितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वही उसका ग्रुप होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें कितने ग्रुप हो जाएंगे, यहाँ पे जो ग्रुप है, ग्रुप यानी कि वर्ग, इसमें जो है सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें ग्रुप हो जाएंगे 2। अब पी में क्या ग्रुप होगा, तो ग्रुप पी में हो जाएगा 6, ठीक है ना, 6 ग्रुप हो जाएगा। और डी में क्या होगा ग्रुप, तो 10 हो जाएगा। और एफ में उस हिसाब से 14 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और एफ में जो है सो आपका ग्रुप जो है सो एक्चुअली यह एफ ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है वह थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है। आप देखे थे एफ ब्लॉक जो है ना, आप देखे थे यहाँ से तीसरा से यहाँ ये सब जो है सो यही से आ गया है, ठीक है। 6th पीरियड और 7th पीरियड ग्रुप सब जो है सो तीसरा ही थर्ड ग्रुप है। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो अब जो है ना तो आप समझ गए, ठीक है। तो ब्लॉक 4 हो गए, एस पी डी और एफ, ठीक है। अभी पीरियोडिक टेबल में बात करोगे, पीरियोडिक टेबल में बात करोगे ना, पीरियोडिक टेबल में बात करोगे, ठीक है। कलर दूसरा ले लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे से जो है ना इसमें 2 ग्रुप हो गए हैं, ठीक है। यह एस ब्लॉक है, वह कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है। और एस ब्लॉक में यहाँ पे है तुमको है 2 ग्रुप, पहले का ग्रुप और दूसरा का ग्रुप, ठीक है ना। यह फर्स्ट ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक, और यह सेकेंड ग्रुप है। अच्छा चलो अब P इस साइड रहता है, जैसे आप तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो ना, तो देखो चौथा में देखो ना एस पी अब बीच में डी है, ठीक है। तो जो बीच वाला है ना, बीच वाला 3 से लेकर के 12 तक, यह कौन सा ब्लॉक है, तो यह डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है ना। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, गनो थर्ड, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, यानी कि 10 गो हो गया। 5 गो 5 गो 10 गो, मतलब 10 गो जो ग्रुप है वह 3 से लेकर के 12 तक वह डी ब्लॉक का है। अच्छा अब पी ब्लॉक जो है ना यहाँ से आ जाता है। यह जो है सो तुम्हारा कौन सा ब्लॉक है, तो यह तुम्हारा है
पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक यहाँ से लेकर के पूरा आ गया पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हो गए, तो 6। और शुरू कहाँ से है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं, ठीक है। तो यह जो है सो आपका पी ब्लॉक का ग्रुप है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे एफ ब्लॉक। देख ब्लॉक फेकन है, मतलब नीचे आ जाता है यहाँ पे। यह जो है सो कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक नीचे आ जाता है, ठीक है। तो 4 ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, 2 पहल का और 2 सर का। डी में हो गए 3 से लेकर के 12 तक 10। और पी में हो गए तुम्हारा कितना, पी में जो है सो तुम्हारे ब्लॉक हो गए, पी ब्लॉक में ग्रुप कितने हो गए, 6। और एफ ब्लॉक में का जो एलिमेंट है वह एक्चुअली किसका रहता है, तो वह जो है सो रहता है 3rd ग्रुप का। तो बात समझ गए। तो अब इस वीडियो में हम लोग समझे पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ग्रुप पढ़े हैं, तो वह वर्टिकल कॉलम बात समझ गया। इसके बाद जो है सो हम लोग पढ़े हैं पीरियड, तो पीरियड जो हॉरिजॉन्टल रोज है वह समझ गए, ठीक है। इसके बाद पढ़े हैं ब्लॉक होते हैं 4, एस, पी, डी और एफ। तो ये पीरियोडिक टेबल का बेसिक था। आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही में एंड करते हैं। आगे जो है सो हम प्रत्येक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट का नाम को हम लोग जो है सो ग्रुप वाइज याद रखेंगे, प्रत्येक ब्लॉक के एलिमेंट का, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। यह आपको याद रखना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आप नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल हम आपको प्रीवियस वीडियो में जो है ना बताए हुए हैं, एक एक करके 10 को 20 को करके बताए हुए हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ एलिमेंट और इसका सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, लिथियम हेली, लिथियम का Li हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे स्कैंडियम का Sc हो गया, बेरिलियम का Be हो गया। तो नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल आपको याद रखना जरूरी है, तब प्रीवियस वीडियो मेरा देख लेंगे, ठीक है। अब जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक ब्लॉक के ग्रुप वाइज एलिमेंट याद रखेंगे, ठीक है। और डी ब्लॉक के पीरियड वाइज, और उसको ट्रिक एक निमोनिक के माध्यम से याद रखेंगे। चलो तो इस वीडियो में जो है सो इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यह जो है ना आपको यह क्या कर लेना है, इसको लिख लेना है कॉपी पर, ठीक है। चलो बात समझ में आ रहा है, चलो इसको पॉज करके लिख लेना है। चलो थैंक यू।